गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी बुक चल रही है संसाधन भूगोल और आज का हमारा टॉपिक है जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जिमरमैन महोदय द्वारा जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है उसको प्रस्तुत कीजिए। तो जो जिमरमैन महोदय हैं उनके द्वारा हम संसाधन की किसकी बात करेंगे? वर्गीकरण। संसाधन है दो प्रकार बताए उन्होंने। फर्स्ट बताया है किसके आधार पर? नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, और दूसरा है प्राप्ति के आधार पर। नव्यकरणीयता के आधार पर दो भागों में बांटा, वैसे तीन भागों में बांटा है। एक इंक्रीजिबल जिसको बोलते हैं परिवर्धनीय, अपरिवर्धनीय और फ्लो इंक्रीजिबल। तो नवीकरणता के आधार पर अगर हम बात करें, फर्स्ट है परिवर्धनीय। ऐसे जिनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उत्पादक भूमि है, जल है, वन्य जीव है, वन है, मछलियां हैं, मछली का उत्पादन कर सकते हैं, वन को वापस से लगा सकते हैं, वन्य जीव हैं, जल है, क्या कर सकते हैं, वापस से उपयोग कर सकते हैं, इंक्रीजिबल। नवीकरणता क्या होती है कि ऐसे संसाधन जिनको हम वापस से क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, नवीकरणता। अनवीकरणता ऐसे जो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणता इसका फर्स्ट पॉइंट है परिवर्धनीय। परिवर्धनीय में जैसे उत्पादक भूमि है, एग्जाम्पल है ये इसके, उत्पादक भूमि है, जल है, वन्य जीव, वन, मछलियाँ, ये क्या है, परिवर्धनीय। परिवर्धनीय को हम बोल सकते हैं इंक्रीजिबल। क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिबल। तो ये क्या है, इंक्रीजिबल है, परिवर्धनीय है। दूसरा बात करें नॉन इंक्रीजिबल या अपरिवर्धनीय। अपरिवर्धनीय में दो हैं, एक है संचित संसाधन और है न्यून पुनर्शोषित संसाधन। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है संचित संसाधन, जैसे संचित है, कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है, क्या है, हमारे पास भंडार है, हम उनको नया नहीं बना सकते, हमारे पास क्या है, भंडार उपलब्ध है। संचित हैं हमारे पास, भंडार के रूप में संचित है। कोयला है, खनिज, पेट्रोलियम, ये क्या है, संचित है। न्यून पुनर्शोषित संसाधन, गंधक है, टीन है, फास्फेट है, ये क्या है, न्यून पुनर्शोषित संसाधन है। प्राप्ति के आधार पर अगर हम बात करें, जिमरमैन महोदय ने प्राप्ति के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं कि प्राप्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है सर्वसुलभ, ऐसे जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, सर्वसुलभ, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे जल है, वायु है, और तीसरा क्या है, मृदा। सर्वसुलभ। सामान्य सुलभ, जो सामान्य रूप से सुलभ होते हैं, उपलब्ध होते हैं, कृषि योग्य भूमि है, मृदा है और चारागाह है। ये जो संसाधन है ये सामान्य सुलभ संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। विरल, कहीं कहीं पाए जाते हैं, बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, हर जगह नहीं पाया जाता। प्रकृति में सोना है, चांदी है, कोयला है, हर जगह नहीं पाया जाता, इसलिए हमने क्या दिया, विरल। वे संसाधन जो विरल रूप में पाए जाते हैं, सोना, लोहा, चांदी और कोयला। और लास्ट है एकल या बिखरे हुए, एकल रूप में पाए जाते हैं या बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। देखिए बात करते हैं, ये जिमरमैन महोदय ने संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आगे बात करते हैं तत्वों तथा वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। फर्स्ट कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानवीय संसाधन। कि तत्वों तथा वस्तुओं के निर्माण के आधार पर या सहायक कारकों के आधार पर जो हमारे संसाधन उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, मानवीय संसाधन मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन की। फर्स्ट किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन की। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है मानव के लिए एक उपहार है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकृति ने मनुष्य को उपलब्ध करवाई है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी संसाधन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। एक जीन्स बर्ग थे, नॉर्टन थे, उनका ऐसा मानना था कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ
जब मानवीय क्रियाओं से आवर्त होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कि प्रकृति हमें जो संसाधन है उपलब्ध कराती है, मनुष्य क्या करता है, मानवीय क्रियाओं से वो आवर्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एक गाउडी थे, उनका ऐसा मानना था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य जो घटक होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसको मैं साफ कर दूं, एक दो डेफिनेशन है उनको लिख देती हूँ, इसको उतार लेना, बना लेना आप। और जिमरमैन महोदय ने क्या किया था, इसका वर्गीकरण दिया था। एक था नव्यकरणीयता के आधार पर और दूसरा किस आधार पर दिया था, प्राप्ति के आधार पर। सही है। देखिए पहले हम किसकी बात करेंगे, जीन्सबर्ग की बात करेंगे। जीन्सबर्ग ने क्या कहा, जीन्सबर्ग उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या कहा था कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ, प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ, स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवर्त होते हैं, पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवर्त होते हैं तो संसाधन कहलाते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा डेफिनेशन है इसलिए कोमा इन्वर्टेड, कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए जो भी पदार्थ होते हैं मानवीय क्रियाओं से आवर्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। क्या करता है मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा, तकनीकी कौशल के द्वारा क्या कर लेता है, उनमें मानवीय क्रियाओं से आवर्त हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। गाउडी महोदय थे, उनका भी ऐसा मानना था कि प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य जो भी घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भौतिक अगर संदर्भ की बात करें, जीव मंडल है, स्थल मंडल है, में संसाधनों के प्राकृतिक वितरण प्रकार, उनके उपयोग के प्रभाव के आधार पर इनकी जो प्रकृति है उसका निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर अगर हम बात करें किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति की, आकार की, धरातल की, जलवायु की, वनस्पति की, मृदा की, पवन की, जल की, पशु, खनिज, सूर्य का प्रकाश, ये आदि तत्व हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कोई भी देश है, उसकी कोई भी स्थिति है, सही है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, सही है, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब जैसे भौगोलिक स्थिति की बात करी, आकार की बात करी, धरातल की बात करी, पर्वत है, पठार है, मैदान है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। जलवायु की बात करी, वनस्पति की बात करी, जीव जंतु की बात करी, खनिज, सूर्य की रोशनी, वो सब क्या है, वो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो कुछ संसाधन सतत तथा पोषणीय होते हैं, सतत या पोषणीय, जो लंबे समय तक उपलब्ध होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध होते हैं, जैसे जल है, पवन है, सही है, जल है, पवन है, आज विद्यमान है, कल भी रहेगी और करोड़ों वर्षों तक रहेगी। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो क्या पाए जाते हैं, लंबी अवधि तक उपलब्ध नहीं रहते हैं। बात करें कोयला है, पेट्रोलियम है, जिनके भंडार क्या पाए जाते हैं, सीमित पाए जाते हैं। अब भंडार सीमित है तो उनका हम लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके विषय में कुछ बातें कही गई हैं कि उनकी प्रकृति तथा परिभाषा के विश्लेषण के उपरांत निम्न बातों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं प्राकृतिक वातावरण के मुख्य घटक होते हैं। सही बात है, जलवायु है, भूमि है, वन है, जल है, क्या है, प्राकृतिक वातावरण के घटक है। तो ये जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं प्राकृतिक वातावरण के घटक होते हैं, वे मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त होते हैं। प्रकृति मनुष्य के लिए उनको उपलब्ध कराती है, कह सकते हैं कि प्रकृति का उपहार होते हैं। मनुष्य क्या करता है, उनका उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लेता है। वे संसाधन प्रकृति में बिना मानवीय अनुक्रियाओं के स्वयं
निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य उन्हें उपयोग में करता है तो सक्रिय रूप से मानव के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। कोयला था, निष्क्रिय रूप में था, कोयला था, पृथ्वी के अंदर विद्यमान था, निष्क्रिय रूप में विद्यमान था, लेकिन मानव ने क्या किया, उसका उपयोग किया, मानव के आर्थिक विकास में क्या रहे, सहायक रहे। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तीसरी बात करें, प्रकृति भिन्न भिन्न पाई जाती है। जो संसाधन होते हैं उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, लंबे समय में जल है, पवन है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, क्या है, लंबे समय तक चलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सीमित होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो असमापत्य होते हैं, जैसे असमापत्य में नव्यकरणीय वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, असमापत्य होते हैं, कि वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। मछली है, जल है, वनस्पति है, क्या है, असमापत्य है। पवन ऊर्जा है, जल है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, क्या है, असमापत्य है। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं पाए जाते हैं, उनमें विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो वर्गों में रखा है, एक है जैविक, एक है अजैविक। जैविक जिनको हम कार्बनिक भी बोल सकते हैं, या जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, अजैविक वो होते हैं जिनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। वनस्पति है, जैविक है, जीवन चक्र पाया जाता है, काट दोगे मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वापस से लगा दोगे वापस से पनप जाएगा। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दो वर्ग पाए जाते हैं, उसमें भी जैविक और अजैविक रूप में वह पाए जाते हैं। ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं, सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं। ये सबके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, अज्ञात भी होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे जाइए आप, जब मानव जंगली अवस्था में रहता था, मनुष्य को इन सभी धातुओं का या प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक ज्ञान नहीं होता था, तो मनुष्य किस प्रकार का जीवन यापन करता था, मनुष्य प्रकृति के साथ समायोजन करता था। मनुष्य जब प्रकृति के साथ समायोजन करता था तो मनुष्य प्रकृति मानव पर हावी रहती थी। कह सकते हैं कि जिस प्रकार की प्राकृतिक पर्यावरण होता था उसी प्रकार से मनुष्य रहना प्रारंभ उसने कर दिया। आप सभी जानते हैं वह भी पशु के समान रहता था, जंगल में जो भी उसको प्राप्त हुआ उसको खा पी लिया, पशुओं को मारा, शिकार किया और उसने अपना जीवन निर्वाह कर लिया। लेकिन जैसे ही क्या हुआ उसकी बुद्धि का विकास हुआ, प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन किए, नीचे खरपतवार थे वो सारे बाहर कर दिए, ऐसी फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया जो मानव के लिए लाभकारी थी, खेती करना प्रारंभ कर दिया, एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया। सही है, तो इसमें ये चीज़ कही गई है कि कुछ ज्ञात थे और कुछ अज्ञात थे। ज्ञात उनको उपयोग कर अपने जीवन स्तर में क्या किया, परिवर्तन किया, लेकिन कुछ अज्ञात थे जो आज भी अज्ञात हैं और जिनका अधिक वह उपयोग नहीं जानता है। प्रकृति का कोई भी जो तत्व होता है वह संसाधन तभी बनता है जब मानव क्या करता है, उसका उपयोग करता है। प्रकृति में संसाधन विद्यमान है, लेकिन वो संसाधन तभी कहलाएगा जब मानव उसका उपयोग करेगा। जिमरमैन ने एक तर्क दिया था, न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अन्य संसाधन हैं जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। कह सकते हैं कि वह जब तक संसाधन नहीं है जब तक कि मानव की आवश्यकताओं की वह पूर्ति नहीं करेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रकृति पाई जाती है गतिशील पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रकृति पाई जाती है गतिशील पाई जाती है। हमने पिछली कक्षा में भी बात की थी कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं गतिशील होते हैं। पहले वो निष्क्रिय रूप में होते हैं, जैसे ही मानव उनका उपयोग करता है किस रूप में आ जाते हैं, सक्रिय रूप में आ जाते हैं। तो जो संसाधनों की प्रकृति होती है वह किस प्रकार की पाई जाती है, गतिशील पाई जाती है। मानव क्या करता है, अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा क्या करता है, उनका विकास करता है, उनका रूप परिवर्तन कर लेता है, उनको विकसित कर लेता है और अधिक विकसित कर लेता है और उनको बहुउद्देश्य रूप में उनका उपयोग करने लग जाता है, बहुउपयोगी बन जाते हैं। लोहा बनाया, लोहा निकाला, खनन किया, उसका लोहे को निकाला, अनेक रूपों में उसका निर्माण किया, कल पुर्जे बनाए, उसके माध्यम से उद्योग बनाए, भाई कोई भी मशीनरी बनाई, उस मशीनरी से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया। तो क्या किया उसने, जो भी संसाधन है उसका बहुउपयोगी रूप में वह उनका उपयोग करने लग गया। कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं एकल तथा सामूहिक दशाओं के योग से ही जैविक समुदाय का अस्तित्व क्या है, संभव माना है। ये हमने किसकी बात की थी, प्राकृतिक संसाधन की। सेकंड हम बात करेंगे इसमें मानवीय संसाधन की। दो बताए थे, एक था प्राकृतिक संसाधन और दूसरा था
मानवीय संसाधन। आप सभी जानते हैं मनुष्य स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है। सही है, क्या करता है, इन संसाधनों का उपयोग करता है, अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। लेकिन जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी उस समय क्या होगा, इन संसाधनों पर मानव का भार बढ़ेगा। जब वह आवश्यकताओं की पूर्ति घटने लगेगी तो स्वयं मानव संसाधन भी एक समस्या बन जाएगा। सही है, मानव संसाधन है लेकिन मानव संसाधन भी क्या बन जाएगी, एक समस्या बन जाएगी। बात करते हैं किसकी, मानव संसाधन की, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रकृति या संस्कृति का निर्माता कौन है, मानव है। संस्कृति किसने बनाई, मानव ने बनाई। स्वयं भी एक शक्तिशाली संसाधन है, मानव स्वयं भी एक शक्तिशाली संसाधन है। क्यों, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करता है और सबसे बुद्धिशाली प्राणी है। और तीसरी एक बात और है, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उन संसाधनों का उपयोग कर अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करने की योग्यता रखता है। तो जो प्राकृतिक तत्व हैं उनको अपने ज्ञान तथा कौशल के माध्यम से क्या करता है, वह विकसित करता है, संसाधन का रूप देता है और वह संसाधनों का निर्माण करता भी है और उपभोग करता भी है। संसाधनों का निर्माण करता भी है और उपभोग करता दोनों ही है, बनाता भी वह है और उपयोग भी वही करता है। जो एक भौगोलिक कारक वह संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर क्या करता है, कार्य करता है। मानव संसाधन में कोई निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाले मानवीय जो जनसंख्या, उसकी शारीरिक, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक व तकनीकी जो स्थितियां होती हैं, जैसी सभी विशेषताएं उसमें शामिल की जाती हैं। कि मनुष्य का सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वो जितनी भी स्थितियां पाई जाती हैं, वो जितनी भी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सब किस में शामिल हैं, संसाधनों में, मानवीय संसाधन में। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तब तक मानव जो संसाधन है कोई समस्या का रूप धारण नहीं करता है। जैसे ही उसकी आवश्यकता हुई, संसाधनों से उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, तब तक मानव जो संसाधन है किसी भी समस्या का सामना नहीं करता है। लेकिन जब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति घटने लगती है, तो मानव स्वयं भी क्या बन जाती है, एक जो मानव संसाधन है वह स्वयं भी क्या बन जाता है, एक समस्या बन जाता है। मानव क्या है, सक्रिय प्राणी है, एक्टिव प्राणी है। पृथ्वी तल पर विद्यमान जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों तथा प्राकृतिक परिवेश का उपभोग करने में तथा उसके वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन करता है। मनुष्य क्या करता है, प्रकृति में जितनी भी विद्यमान वस्तुएं होती हैं उनको उपयोग करता है, संसाधन के रूप में उनका उपयोग करता है और कह सकते हैं कि प्रकृति और वातावरण के मध्य क्या बनाए रखता है, सामंजस्य बनाए रखता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपने तकनीकी ज्ञान तथा बौद्धिक योग्यता का उपयोग करता है और प्रकृति में जो श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं उनका चुनाव अपने जीवन के लिए करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल पर जितने भी रूप पाए जाते हैं, पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले जो हमारे आसपास का जो वातावरण था वह अलग प्रकार का था, आज अलग प्रकार का है। पहले अलग प्रकार से खेती की जाती थी, वर्तमान समय में जो हमारी खेती है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। कारण क्या है कि मनुष्य क्या करता है, अपनी उस बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अधिक से अधिक जो हमारा बाह्य आवरण है या जो है उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। कारण क्या है, पृथ्वी तल को अनेक रूपों में प्रयोग करता है। अब देखिए क्या था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, कृषि का विकास बढ़ा, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बना लिया उसने, सीढ़ीनुमा खेत बना लिए। पहले वनों को काट कर खेती करता था, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो उसने क्या किया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई पहाड़ी क्षेत्रों में गया, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पर्वत को काट कर क्या बना लिए, सीढ़ीदार खेत बना लिए, उन पर भी क्या करने लगा, बागानी खेती करने लगा। दूसरा उन्होंने बताया नदी घाटियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया, कि किसी भी नदी घाटी का विकास किया। कारण क्या था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं जिनमें सिंचाई, बांध, बाढ़ नियंत्रण और कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर इन जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनका निर्माण किया जाता है। तो मनुष्य ने क्या किया, जैसे ही प्रकृति वर्षा ऋतु होती थी, किसी नदी में बाढ़ आ जाती थी, बिहार कोसी नदी, बात करें दामोदर वेस्ट बंगाल में, लेकिन जैसे ही उस पर नदी घाटी परियोजना बनी, क्या हो गया, बाढ़ जो आती थी उसको क्या कर लिया, मानव ने नियंत्रित कर लिया। तो कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया, क्योंकि उस बाढ़ की बारंबारता से अपने आप को सुरक्षित रख सके। दूसरा कारण ये था
कि साल भर अपनी फसलों को पानी की व्यवस्था भी कर सके। इसलिए किसका निर्माण किया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उसने निर्माण किया। एक और तो कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है और दूसरी ओर वह उसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण करता है। नदी घाटियों का विकास के एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो जाता है? जल को इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ जो भी वनस्पति हो जाती है जलमग्न होने से वह नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या करता है? वृक्षारोपण करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक तरफ तो क्या करता है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसका विनाश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर क्या कर रहा है? उसको संरक्षण की सोच भी रखता है, इसलिए वृक्षारोपण का कार्य भी करता है। संसाधनों के अगर उपयोग की अगर हम बात करें उपयोग की दृष्टि से, तो मानव जो है वह अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। मानव की जो स्थिति है वह किस प्रकार की है? केंद्रीय स्थिति है, और निरंतर जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें परिवर्तन कर क्या करता है? वह उसको अपने अनुकूल बना लेता है। प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर वह क्या बना लेता है? उसको अपने अनुकूल बना लेता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में खेतों में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से वहाँ ट्यूबवेल वगैरह इनकी व्यवस्था की जाती है, सिंचाई व्यवस्था की जाती है, और जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र था वहाँ पर भी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव क्या करता है? अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और प्रकृति में परिवर्तन करने की वह क्षमता रखता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा और जैसे जैसे जिस अनुसार उसको परिवर्तन करना है उस अनुसार वह क्या कर लेता है? उनमें परिवर्तन कर लेता है। प्राकृतिक जो घटक हैं रूपांतरण की प्रकृति तथा दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। मनुष्य का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास वो किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? उस प्रकृति में परिवर्तन कर लेता है। दूसरा इन्होंने कहा कि मानव ने पृथ्वी पर अपने सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विभिन्न भूभागों का भी उपयोग किया। जैसे सर्वप्रथम जहाँ पर कृषि तथा पशुपालन का विकास किया, धीरे धीरे क्या किया? मृदा का उपयोग किया, खनिज तथा जल तथा खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान कर भौगोलिक तथा आर्थिक समायोजन का कार्य किया और संसाधनों का उपयोग या संसाधनों का उपयोग का ढंग सीख लिया। पहले क्या था? मनुष्य ने क्या किया? प्रारंभ में पशुओं को पालना प्रारंभ किया। जैसे ही आसपास का क्षेत्र था उस पर खेती करना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे जो भी संसाधन थे, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, उनका उपयोग करना और उनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने अपने भौतिक तथा आर्थिक समायोजन करके इन संसाधनों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रयोग करना सीख लिया। तो दूसरा एक चीज़ और आती है कि पहले क्या होता था? जो संसाधन उपयोग है उसकी जो प्रारंभिक स्वरूप था केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था। मनुष्य सिर्फ क्या करता था? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन धीरे धीरे जो इसका स्वरूप है उसका आर्थिक विकास ने उसका जो स्वरूप है धीरे धीरे आर्थिक विकास ने ले लिया, और कह सकते हैं कि मानव ने संसाधनों की दर में वृद्धि कर जिसके कारण फलस्वरूप उनकी कमी महसूस होने लगी और मानव को उनके संरक्षण की बात सोचने लगी। पहले मनुष्य सिर्फ इतने ही वस्तुओं का या संसाधनों का उपयोग करता था जो उसके जीवन स्तर के लिए आवश्यक होते थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अति दोहन करना प्रारंभ कर दिया। अपना आर्थिक विकास करने के लिए अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक पावर, अधिक से अधिक अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करने के लिए उन चीज़ों का अति दोहन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में अब पर्यावरणीय स्थितियाँ इतनी अधिक बिगड़ गई हैं कि मानव को उनके संरक्षण के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर इसी गति से मानव विकास करता रहा तो बहुत जल्दी ही अनेक पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी और जिसके कारण मानव स्वयं भी नष्ट हो सकता है। इतनी अधिक पर्यावरणीय समस्याएं आने के कारण मनुष्य अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि मुझे प्रकृति को वापस से संरक्षण करना है, उसको बचाना है। यही कारण है कि उसने इसके अति दोहन के स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना प्रारंभ कर दिया है ताकि वह प्रकृति को क्या रख सके? सुरक्षित रख सके। तो जिमरमैन महोदय थे जिन्होंने क्या किया था? संसाधनों का वर्गीकरण किया था। दो मुख्य माने थे, एक था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक जो भी प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की जाती है उन सभी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मनुष्य क्या करता है? अपनी तकनीकी ज्ञान और कौशल के माध्यम से उनका उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। मानवीय संसाधन की बात करी, मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्रियाशील संसाधन है। जैसे ही निष्क्रिय संसाधन उसके संपर्क में आते हैं वह उनको क्या बना देता है? सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा कारण एक और आया कि मानव ने क्या किया? समय अनुसार प्रकृति में परिवर्तन किए,
नदी घाटियों का विकास किया, पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेत बनाए ताकि वह अपना अधिक से अधिक विकास कर सके। लेकिन अब समस्या ये है आ गई कि उसने प्रकृति का इतना अधिक दोहन कर लिया कि अब वह उसके संरक्षण की बात सोचने लगा है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिमरमैन महोदय द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि जो सामान्य सुलभ संसाधन है उसके 2 एग्जाम्पल बताएंगे, एक विरल संसाधन के आप मुझे 2 एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।